साथियों, आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के विकास के लिए कितनी समितियां होती हैं। तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए 6 समितियां होती हैं। शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन प्रबंधन समिति और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, नियोजन एवं विकास समिति। इन 6 समितियों के द्वारा ग्राम पंचायत का विकास किया जाता है। अब इनमें जो 3 समितियां हैं, उन 3 समितियों में जो प्रधान होता है वो खुद ही इनका अध्यक्ष होता है। वो कौन कौन सी हैं 3 समितियां जिनका अध्यक्ष खुद प्रधान होता है? नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति और शिक्षा समिति। इन 3 समितियों का प्रधान खुद ही इनका अध्यक्ष होता है। नियोजन समिति का जो कार्य होता है वो प्रधान की ही निगरानी में होता है, प्रधान की ही रेख देख में होता है। उसमें कोई काम खराब हो रहा है तो उसका जिम्मेदार भी प्रधान ही होता है, क्योंकि वो जो काम है वो प्रधान की रेख देख में ही आ रहा है, चूंकि वह उस समिति का अध्यक्ष है। तो ये जो जवाब लिया जाएगा वो उसी से लिया जाएगा, इसलिए उसका उत्तरदायित्व है प्रधान का। प्रशासनिक समिति में जैसे ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर जहां पर भी जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में नेतृत्व करने के लिए, गांव का नेतृत्व करने के लिए प्रधान स्वयं ही वहां जाता है और वो अपने गांव की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो वहां उस मीटिंग में जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने वो समस्याओं को पेश करता है। तीसरी जो है वो शिक्षा समिति है। शिक्षा समिति का भी अध्यक्ष स्वयं प्रधान ही होता है, लेकिन इसकी ये जिम्मेवारी होती है कि गांव में प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा, जैसे कोई डिग्री कॉलेज है तो इस तरीका की शिक्षा का प्रबंधन करना भी प्रधान की ही जिम्मेदारी होती है। वहां पुस्तकालय बनवाना या वहां कोई और टेक्निकल एजुकेशन दिलाना या उसकी कोई व्यवस्था करना, तो ये जो शिक्षा क्षेत्र में भी पूरी तरीका से जिम्मेवारी प्रधान की ही होती है, क्योंकि प्रधान इस शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है तो उसके हाथ में ये पूरी पावर होती है। और फिर कभी कोई इस तरीका की शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी या फिर कोई काम करना है तो वो प्रधान को ही करना होता है। तो ये 3 समितियों का प्रधान अध्यक्ष होने के नाते ये उसी की रेख देख में उसी की जिम्मेदारी में आते हैं। इन तीनों समितियों में 6 सदस्य होते हैं। प्रधान को जोड़कर 7 सदस्य हो जाते हैं और जब भी इन समितियों का कोई भी निर्णय लेना होता है, कोई भी काम करवाना होता है, तो इनमें कम से कम 4 सदस्यों की सहमति जरूरी है। और एक जानकारी और बताते चलें कि जितनी भी ये समितियां होती हैं इनमें जो सदस्य के रूप में एक महिला का होना अनिवार्य बताया गया है। तो ये जो हैं समितियों में कम से कम निर्णय लेने के लिए 4 सदस्य का होना अनिवार्य है। गांव के विकास कार्य के लिए प्रधान के लिए सालाना कितना पैसा मिलता है, ये जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। जो गांव के वैसे लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता है। इसमें जैसे वोटों का या उस गांव की जनसंख्या का आधार बनाया गया है। अगर कहीं आबादी 1000 लोगों की है तो वहां पर 40 लाख रुपए, कम से कम 40 लाख रुपए सालाना उस गांव के विकास कार्य के लिए प्रधान को मिलता है। अगर जैसे ज्यादा है आबादी तो उसमें फिर ज्यादा भी मिलता है।
जैसे अगर कहें कि 1000 से 2000 के बीच अगर आबादी है तो ये मान लें कि 50-60 लाख रुपए भी सालाना मिलता है। तो इस तरह से जो है ये पैसा मिलता है। अब इसमें आ जाता है कि प्रधान को फिर वेतन कितना मिलता है। तो जो प्रधान के लिए वेतन मिलता है वो पहले 3500 रुपये यानी 3500 रुपये था, लेकिन फिर बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो यहाँ जो है एक घोषणा कर दी गई कि इनको और ज़्यादा 1500 रुपये और इसमें जोड़ दिए गए, 1500 रुपये, तो इसको 5000 रुपये कर दिया गया। तो ये मानदेय जो मिलता है प्रधानों को वो 5000 रुपये मिलता है और 15000 रुपये इनके लिए यातायात के लिए मिलता है, उसके खर्चा के लिए मिलता है, वो भत्ता जो होता है वो इनको ये मिलता है। तो ऐसे करके माना जाए कि इनको महीना में तकरीबन 20,000 रुपये ये इस तरीके से मिलता है। इनके और भी कुछ भत्ते होते हैं, वो अभी भत्ता इसमें नहीं जोड़ा गया है, लेकिन ये जो है मोटा मोटी ये बता दिया गया है कि 15,000 रुपये यातायात के लिए मिलते हैं महीना में और 5,000 रुपये इनको मानदेय मिलता है। तो ये तकरीबन 20,000 तो इनको मिलता ही मिलता है। बाकी जो 40 लाख रुपए जो साल का जो मिलता है विकास कार्य के लिए, तो कम से कम 40 लाख मिलता है। इससे ऊपर जनसंख्या के आधार पर कितना भी मिल सकता है, जैसे किसी में 1 करोड़ भी हो सकता है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो किसी गांव में 1 करोड़ भी सालाना हो सकता है। तो इस तरह से, लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो इतना पैसा मिलता है, इस पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। इस पैसे से बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, विकास बहुत अच्छा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इससे। अब यहां अगर भ्रष्टाचार ना हो तो, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां जो भ्रष्टाचार का मामला ज्यादा सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। तो नहीं तो एक आदर्श गांव बन सकता है, एक शहर से कम जो है उस गांव का विकास नहीं होगा और देखने में बड़ा सुंदर लगेगा, क्योंकि इतना पैसा मिलता है सरकार की तरफ से विकास कार्य के लिए। तो हमें ऐसा लगता है, देखने को मिलता है कि किसी गांव में जो है वो 50% भी पैसा नहीं लगता है विकास कार्य के लिए। तो अब इनका जो खाता होता है, प्रधानों का खाता जो खुलता है वो जैसे कोई पुराना प्रधान रहा है तो उस खाते को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है, नहीं तो फिर नया खाता खोल दिया जाता है। तो इसमें जो खाता से जो पैसा निकालने के जो इनके पास जो अधिकार होता है वो ग्राम विकास अधिकारी जो होता है, जैसे एक उस समय पे कुछ समय पहले इनको ग्राम सचिव भी कहा जाता था, तो वो और प्रधान दोनों ही लोग के हस्ताक्षर से वो जो है पैसा निकलता है, तो उसका जो विकास कार्य के लिए। ग्राम पंचायत में जो वार्ड मेंबर होते हैं, जिन्हें वार्ड सदस्य कहा जाता है, उनका भी चुनाव होता है। तो ये भी उसके आबादी के हिसाब से होता है। जैसे अगर कहीं 1000 लोगों की आबादी है तो वहाँ 9 सदस्य चुने जाते हैं वार्ड मेंबर, और 2000 तक आबादी है तो 11 चुने जाते हैं, और 3000 तक है तो 13 चुने जाते हैं, और अगर 3000 से ज़्यादा आबादी है किसी गांव में तो 15 तक चुने जाते हैं। ये जो वार्ड मेंबर होते हैं, इनका भी वैसे ही चुनाव होता है जैसे प्रधान का होता है। तो वहाँ के जो उस गांव के जो मतदाता होते हैं, वो मतदाता ही इनको वोट डालते हैं और वही चुन करके इनको भेजते हैं। तो इस तरह से जो है इनका चुनाव होता है। इनके पास भी अपनी पूरी शक्तियां होती हैं, लेकिन कई जगह ये देखने को मिलता है कि गांव में वो वार्ड मेंबर का चुनाव होता ही नहीं है। उसका कारण ये है कि वहाँ की जो जनता है वो जागरूक नहीं है, और जो चालाक लोग होते हैं वहाँ पर, वो चालाक लोग इस बात की जानकारी देते ही नहीं है कि आप जो वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ो। तो वो लोग अपने स्तर से वार्ड मेंबर को ही मनोनीत कर देते हैं, हाथ उठवा लेते हैं, जो उनके फेवर के लोग होते हैं, उनके पक्ष के लोग होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन प्रधानों को कि हमारे काम में ये लोग बाधा नहीं डालेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा ये लोग करेंगे। तो इस तरह से वो जो वहाँ के जो वार्ड मेंबर होते हैं उनको पता भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों को कि वार्ड मेंबर का महत्व क्या है, इसकी भूमिका क्या है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि वो उनके एडवांस में ही सिग्नेचर करवा के रख लेते हैं, उन्हें पता तक नहीं है कि ये सिग्नेचर हमसे क्यों करवाए जा रहे हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है।
तो यहाँ जो है वो फिर जो समितियां बनती हैं, उन समितियों में भी वो जो है अपनी ही पसंद का जो प्रधान होते हैं वो उनका जो अध्यक्ष बनाया जाता है। बाकी जो 3 समितियां होती हैं उनके तो वो अपनी पसंद का ही आदमी मनोनीत कर देते हैं। तो इस तरह से जो गांव का जो विकास जो नहीं हो पाया उसका कारण ये रहा कि जनता जागरूक नहीं हो पाई और अपने अपने वार्ड से अपना अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई, जबकि वार्ड मेंबर ही एक तरीका से कह दें कि वो जिम्मेवार भी होता है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति होती है कि अगर प्रधान किसी काम को नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत अगर सारे ये जो है वार्ड मेंबर अगर इकट्ठे होकर के उनमें से कुछ संख्या में ज़्यादा होकर के अगर वो जो उसकी शिकायत कर रहे प्रधान की, तो प्रधान का जो बस्ता है या प्रधान का जो पद है वो खाली भी किया जा सकता है। तो लोगों को जानकारी ना होने की वजह से ये सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसमें जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर जनता जागरूक होगी तो गांव, गली, मजदूर, किसान का जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीक़ा से हो पाएगा। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं भी जो होती हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं भी जिनके लिए आती हैं वाकई उन लोगों के लिए वो मिल नहीं पाती हैं। और उसका ना मिलने का कारण जो है वो ये है कि जैसे जब कोई मीटिंग लगती है प्रधान की, तो जबकि पूरे गांव से सारे लोगों को बुलाना चाहिए प्रधान को, और वहां जो है मीटिंग में जब वो आए तो वहां उन लोगों के लिए जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का लाभ भी बताया जाए, जानकारी दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं वो। तो इसलिए जो गांव में जो लोग जो गरीब हैं वो गरीब ही बने रहते हैं। और जिसकी कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई कोई एरिया उनकी जो ऐसा होता है, कोई गली ऐसी होती है कि वहाँ जो है कि प्रधान हमेशा से रहे हैं, लेकिन उस गली का कभी जो निर्माण कार्य जो होना चाहिए था, खरंजा होना चाहिए था या फिर और सीमेंटेड कुछ होना चाहिए था, वो हो ही नहीं पाया है। तो इसके लिए जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो और कुछ विशेष जानकारियां लेकर के फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में हम। तब तक जय संविधान, जय विज्ञान।